कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले असम के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। 2021 और 25 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर इस्तीफे के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने बोरा को मनाने की कोशिश करते हुए फैसला पर दोबारा विचार करने की सलाह दी थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। दिलीप सैकिया भी उनके साथ आएंगे और सबसे अच्छे नेता हैं। गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर से बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का पहले बयान सुनिए। He will join BJP on 22nd February. Our party president Sri Dilip Saikia will work out the details. Along with him, a good number of Congress leaders will join in Guwahati as well as in North Lakhimpur. His joining will obviously strengthen the party. As I told in the morning, I think he is the last recognized Hindu leader in the Congress party. So we are very happy to have him in our party. Our national president Sri Nitin Nabin has already approved his joining. Rather he welcomed. हेमंता बिस्वा शर्मा भूपेन बोरा के कांग्रेस पार्टी के इस्तीफे के बाद चर्चा होने लगी है कि इन दोनों के बीच में रिश्ते क्या हैं। भूपेन बोरा की पत्नी से मिलने गए हेमंता बिस्वा शर्मा, मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री का दावा है कि कांग्रेस को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था जिसके कारण बोरा को 32 साल बाद पार्टी छोड़नी पड़ी। सुधारात्मक कार्रवाई करनी थी। ऐसे में हेमंता और बोरा की यारी कांग्रेस के लिए कितना पड़ेगा भारी, इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस 10 साल से असम में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। हर संभव प्रयास अब अपनी वापसी के लिए चुनाव के कमान प्रियंका गांधी को सौंप दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रही है प्रियंका गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी भी जाएंगी। प्रियंका गांधी अपने 2 दिवसीय दौरा पर संगठन को सियासी धार देने की कोशिश में है। बड़े बड़े नेता, जिला अध्यक्ष, सभी संगठन से बंद कमरों में बैठक होनी है। मकसद साफ है कि पार्टी की मतभेद को सुलझाया जाए और एक साथ एकजुट होकर एक ढांचे में कांग्रेस पार्टी को असम में आगे बढ़ाएं। प्रियंका गांधी के जरिए माहौल बनाने की कोशिशों के बीच में कांग्रेस को यह तगड़ा झटका लगा है। भूपेन बोरा ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीनी कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। भूपेन बोरा का जन्म असम में हुआ और उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। कांग्रेस विचारधारा से जुड़े धीरे धीरे पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाते गए। 4 बार विधायक रहे। आक्रामक राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। संगठन के कार्यकर्ता अनुशासनशीलता के लिए इन्हें जानते हैं। रणनीति बेहतर बनाते थे। भूपेन बोरा ने बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, नागरिकता से जुड़े कई मुद्दों को, लोकतांत्रिक संस्थानों का दुरुपयोग, ऐसे कई सवाल उठाते रहे। आक्रामक रवैया, बीजेपी के मुख्य जो नेता थे उन पर सीधा हमला करते थे। अब ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए झटका है। Party were divided in 6 groups and they will submit a report that how Congress will go ahead for the forthcoming Panchayat, for the forthcoming assembly. What will be the strategy of the party? Other 5 recommendations from other 5 table under the leadership of other 5 senior leaders never discussed in the party till today. But one decision was implemented. What? That Assam PCC president power will be decentralized to the district regarding Panchayat election. Nothing will be discussed in the Rajiv Bhavan. भूपेन बोरा असम में लखीमपुर से ताल्लुक रखते हैं। 2006 से 16 तक असम विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। भूपेन बोरा ने ऐसे समय में कांग्रेस का साथ छोड़ा जिस वक्त कांग्रेस में कई लोग आने के लिए बेताबी दिखाते हैं और कांग्रेस असम में वापसी के लिए बेताबी दिखा रही है। अब हेमंता कह रहे हैं कि कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं जो बीजेपी में आ जाए तो ठीक होगा।
इनका जन्म भूपेन बोरा का 30 अक्टूबर 1970 को लखीमपुर में हुआ। नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता से की। नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कांग्रेस में रहते हुए बोरा ने 2021 से 2024 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में काम किया। 2006 से 16 तक बिहुरपुर विधानसभा से विधायक रहे। तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री थे तो असम में प्रवक्ता का काम भी करते थे ये। अब असम की राजनीति पर थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो भूपेन बोरा जैसे अनुभवी नेता का बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, इसे समझिए कि कांग्रेस कमजोर पड़ सकती है। बीजेपी को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिल सकती है और उसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। वोटरों के सोच पर असर पड़ेगा। खासकर असमिया समुदाय में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जाएगा। अब असम में 126 कुल सीटें हैं। बीजेपी का टारगेट है कि 100 से ज्यादा सीटें लाए। 4 महीने में राज्य में प्रधानमंत्री मोदी 4 बार दौरा कर चुके हैं। 10 पार्टियों के साथ यहां गठबंधन है। जो असम में 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था, अंत में उसका परिणाम भी थोड़ा समझिए कि अभी तक कांग्रेस की कितनी सीटें हैं और बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। असम में कुल 126 सीटें हैं। 126 सीटों में से देखेंगे तो 2021 में यहां बीजेपी को 60 सीटें मिली थी। 33.21% वोट शेयर रहा था। ये इसके अलावा जो असम गण परिषद है, इसे 9 सीटें मिली थी। 7.91% वोट शेयर रहा था। यूपीपीएल को 6 सीटें मिली थी। 3.39% यहां पर वोट शेयर रहा था। कांग्रेस यहां देखें तो सबसे खास बात यह भी है कि यूपीपीएल, असम गण परिषद और बीजेपी ये तीनों गठबंधन में थे। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। 29.67% वोट शेयर रहा था। AIUDF को 16 सीटें, 9.29% वोट शेयर। BPF को 4 सीटें, 3.39% वोट शेयर था और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें गई थी। ये 2021 का परिणाम था। अब इस बार जो बीजेपी 100 के टारगेट को लेकर चल रही है, उसमें भूपेन बोरा जैसे नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।